गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो यह एक न्यूक्लियर प्रोसेस है या न्यूक्लियर फिनोमिनन है, न्यूक्लियर घटना है एक ठो, जिसमें कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वह अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल या माने गामा रेज को छोड़ता है और जिसके कारण कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। अल्फा, बीटा या गामा जो भी पार्टिकल या रेडिएशन निकलेगा उस अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, तो वह एलिमेंट ही बदल जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। हाँ, इस पर है कि टेम्परेचर या प्रेशर बाहरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ भी टेम्परेचर चेंज करता है या कोई, ये अपना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने ही चलते ही रहेगा। तो जो न्यूक्लियस टूटता है यानी जिससे अल्फा बीटा पार्टिकल या गामा रे निकलता है, उस न्यूक्लियस को पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके बाद जो बनता है न्यूक्लियाई उसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियस, जो भी कहिए। तो तीन तरह का डीके होता है। डीके माने डिसइंटीग्रेशन समझिए, तीन तरह का होता है। एक होता है अल्फा डीके, जिसमें कि आपको हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, वही अल्फा पार्टिकल है। हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं, वो निकलता है, उसको कहते हैं अल्फा डीके। और बीटा डीके, बीटा डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलता है और उसके साथ ही एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो निकलता है। ये न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, ये इस पर कोई न्यूट्रल टाइप का होता है, इस पर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बीटा पार्टिकल में होता है। बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, बीटा ये डीके दो तरह के होते हैं, एक बीटा माइनस डीके और एक बीटा प्लस डीके, जिसको हम डील करेंगे जब, तब उसके बाद आप देखिएगा। और गामा डीके क्या है, इसमें आपको फोटोन एनर्जी निकलता है, जिसके कारण कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। तो इसी को हम लोग आगे देखेंगे जब गामा डीके या बीटा डीके देखें। अभी हम लोग सबसे पहले अल्फा डीके देखते हैं क्या चीज़ है। लिखे हैं, इन दिस प्रोसेस द अनस्टेबल न्यूक्लियस emits an alpha particle reducing its Z and N by 2। जब किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो उसका Z माने एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और N माने न्यूट्रॉन नंबर भी
2 घट जाएगा, यानी मास नंबर 4 घट जाएगा। आप ऐसा समझिए। तो वही इसीलिए लिखा हुआ है दिस प्रोसेस कैन बी रिटेन एज, मान लीजिए X एक एलिमेंट का न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई समझिए, तो उसका ZA हम लिख सकते हैं। और ये जब अल्फा पार्टिकल छोड़ेगा, यानी यही है अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस 2He4, अल्फा पार्टिकल जहाँ ये छोड़ेगा तो जो दूसरा एलिमेंट बनेगा वह Y द्वारा दिखाया गया है। देखिए इसमें Z को -2 कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ कहा कि Z घटेगा 2 से और N भी घटेगा 2 से, इसलिए इसका A यानी मास नंबर देखिए 4 घट गया, क्योंकि 4 जो है यहाँ हीलियम का मास नंबर है। तो 238 - 4 = 234। उसी तरह 92 - 2 = 90। तो ये क्या है? ये थोरियम है और ये आपको यूरेनियम 238 है। ये एग्जाम्पल दे के दिखाया है। वही प्रोसेस को इस ढंग से समझिए कि XZ2A जो है वो बदल के YZ-2A-4 प्लस ये अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। उसी का एग्जाम्पल, एक्चुअल एग्जाम्पल दिया गया है। और इस प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी निकलता है, क्योंकि आप बेसिकली इस बात को समझिए, जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा तो उसका एनर्जी जो है जब वो टूटता है तो उससे एनर्जी निकलता है और स्टेबल न्यूक्लियस बनता है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा। और ये आपको अच्छा और उसके बाद वो ये एनर्जी आपको निकलेगा, तो जो प्रोडक्ट होगा यानी डॉटर न्यूक्लियस वो आपको स्टेबल होगा। और इसीलिए जब तक स्टेबल नहीं होता है ये डिसइंटीग्रेशन होते रहता है। तो यही वो प्रोसेस आपको बताया गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या है? तो क्यू वैल्यू डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है कि कितना डिसइंटीग्रेट करने के बाद एनर्जी निकलेगा। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो मास एनर्जी जो उसका फार्मूला है आइंस्टीन का, E = mc² या Δmc², मास डिफेक्ट इनटू लाइट की वेलोसिटी स्क्वायर। तो उसी हिसाब पर निकलता है। तो देखिए इसका जैसे ये वाला जो हम लोगों ने लिखा है सिंबॉलिक ये रिएक्शन, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। मास ऑफ X यानी पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ Y एंड मास ऑफ He यानी अल्फा पार्टिकल। तो ये नेट मास मन मास डिफेक्ट इतना हो गया इनटू c², वही आइंस्टीन के फार्मूला से। वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। और यहाँ एक तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने लिख दिया है कि X है पेरेंट न्यूक्लियस, वहाँ से भी देखिए पेरेंट न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट होता है यानी अल्फा पार्टिकल छोड़ता है। Y हो गया आपको प्रोडक्ट, He जो मन अल्फा पार्टिकल भी वो भी प्रोडक्ट ही है, यानी ये दोनों प्रोडक्ट है। तो
शुरू वाला जो डिसइंटीग्रेट करता है उसके मास में जो प्रोडक्ट है उसका मास माइनस कर दीजिए इंटू C², इतना ही एनर्जी निकलेगा और उसी को डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकलेगा और उसी को Q वैल्यू कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का। अच्छा, मैंने यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया कि X है पेरेंट न्यूक्लियस एंड Y एन HER डॉटर न्यूक्लियस। M जो लिखे हैं M मन मास ऑफ X वाला न्यूक्लियस, M मन मास ऑफ Y वाला न्यूक्लियस, M मन मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो यही चीज़ है, बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। अगर पसंद है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा और मन लगेगा वीडियो बनाने में, ताकि यूजफुल लोगों के लिए हो। और दूसरे को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब उसे जो है शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप वगैरह से, उसकी भी पढ़ाई ठीक ढंग से चलेगी। जो नहीं, मान लीजिए कोचिंग ट्यूशन या ये सब कर सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।